जितिया पूजा और व्रत में सबसे पहले जिमुतवाहन की उत्पत्ति की कथा और उसके बाद जितिया व्रत कथा सुनने का प्रावधान है। भगवान जिमुतवाहन की उत्पत्ति की कथा। आज आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और पूर्वांचल के कई भागों में एक खास व्रत मनाया जा रहा है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। अपने नाम के अनुसार यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। इस दिन हम भगवान जिमुतवाहन की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं मिथिलांचल के अनुसार भगवान जिमुतवाहन की उत्पत्ति कैसे हुई। कौन है भगवान जिमुतवाहन जिन्हें हम आज की तिथि को इतने एकाग्र होकर पूजते हैं। तो कहानी यूं है कि एक बार की बात है, किसी गांव में जब बारिश का मौसम था, रोज घनघोर बारिश हो रही थी जिस कारण लोगों के घर और आंगन सभी भीगे से थे। एक दिन एक परिवार में भाभी और ननद दोनों घर पे थी और आपस में यूं ही मजाक कर रही थी, जिसमें उस ननद ने भगवान सूर्यदेव से कह दिया कि अगर ये बारिश आज रुक जाए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। तभी कुछ ही देर बाद इतने दिनों से लगातार हो रही बारिश रुक गई और हर ओर सूर्य की किरणें बिखर गई। इस पर उन भाभी और ननद दोनों को आश्चर्य तो हुआ, पर खेल खेल में भाभी ने ननद से कहा कि अब सूरज निकल आया है तो आपको भी अपनी बातें पूरी करनी चाहिए। ये सुनकर ननद वहां तो कुछ नहीं बोली, पर मन ही मन इसे पूरा करने का निश्चय किया। फिर जब रात हुई तो उस ननद ने एक लोटा पानी और एक पान का बीड़ा सूर्यदेव के नाम से अपने कमरे में रखा और सो गई। सुबह भाभी ने उसे जगाया और घर के नाली के पास ले गई जहाँ छोटे छोटे लाल साग उगाए थे। उसने कहा, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ननद अपने कमरे में गई और देखा कि ना तो वहाँ लोटे में पानी है और ना ही पान का बीड़ा। तो दोनों समझ गई कि यहाँ अवश्य सूर्यदेव आए थे। खैर, साग थोड़े बड़े हुए तो ननद ने उसे पकाकर खा लिया, क्योंकि उसे वो लाल साग बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ महीनों बाद पता चला कि वो मां बनने वाली है, पर उसकी शादी हुई नहीं थी, इसलिए वो कहीं और जाकर रहने लगे। समय बीतने पर आश्विन माह के सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जब बाल्यावस्था में आया तो लोग उसे ताने देने लगे और नाजायज कहकर बुलाने लगे। कोई उसके साथ खेलता भी नहीं था। इस पर एक दिन वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और अपने पिता का नाम, उनकी पहचान बताने को कहने लगा और पूछने लगा कि उसका जन्म ही क्यों हुआ। जिस पर परेशान होकर उसकी माता ने कहा, रात के चौथे पहर को गांव के चौराहे के बीचों बीच अपनी खाट लगाकर लेट जाना। वहां जो व्यक्ति पहले आएगा वही तुम्हारे पिता हैं। ये सुनकर उस बालक ने उसी रात को चौराहे पे खाट लगाई और सफेद चादर ओढ़कर लेट गया। रात के चौथे पहर को वहां से 7 घोड़ों से जुते एक रथ में बैठे सूर्यदेव गुजर रहे थे और इस कदर रास्ते के बीचों बीच खाट लगाकर लेटे बच्चे को देखकर जितना उन्हें आश्चर्य हुआ, उतनी ही उसके निश्चय और निडरता को देखकर खुशी हुई। वो उस बालक के पास जाकर पूछने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर बालक ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे पिता हैं, आपको ही मुझे नाम देने हैं और मैं यहाँ आपसे अपने जीवन का महत्व जानने आया हूँ। अगर मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया। ये सुनकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आज से तुम जिमुतवाहन नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे जन्मतिथि को जो माताएं तुम्हारी पूजा करेंगी और व्रत रखेंगी, उनके संतान स्वस्थ और चिरायु होंगे। उनकी संतान परंपरा सदा बनी रहेगी। और इस तरह भगवान जिमुतवाहन के नाम पे हम सभी अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं। आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूफटा नाम की मरुभूमि थी,
जहाँ एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन वो दोनों ही अपने आहार की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर तक भटकते भटकते दोनों थक भी गई थी। अचानक उन्हें कुछ महिलाएं वहीं कुछ दूर पर पूजा करती नजर आई। चील और सियारन दोनों भूखी तो थी ही, तो सोचा क्या पता ये महिलाएं यहाँ से जब हटे तो कुछ खाने को मिल जाए। ये सोच दोनों वहीं छुपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। इंतजार करते हुए उन्हें समझ आया कि वो महिलाएं भगवान जिमुत वाहन की पूजा कर रही हैं। उन दोनों ने भूखे ही महिलाओं के द्वारा कही जितिया की पूरी कथा सुनी तथा कथा पश्चात उन्होंने भी व्रत को पूर्ण करने का संकल्प लिया और वापस अपने पेड़ के पास आ गई। आते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि उसी शहर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन की भूख तेज होने लगी और वह रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं चील अपने खोखले में शांत बैठे सो रही थी। रात होने पर सियारन चिल्ली को बिना भनक लगे चुपके से उसी स्थान पर गई जहां व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ था और भर पेट मांस खाकर वापस पेड़ के पास आ गई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहा कि उसे शीलावती के 7 बेटे का सर चाहिए, जिस पर राजा ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, किंतु कपूरावती नहीं मानी। फिर उसने जितिया के दिन ही शीलावती के 7 पुत्रों को अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया और उन्हें धोखा देते हुए उन 7 के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये सारे कुकृत्य भगवान जिमुत वाहन देख रहे थे। उनकी कृपा से रास्ते में ही उस बर्तन में रखे 7 सिर कीमती जवाहरात, नारियल और आभूषण में परिवर्तित हो गए और वे 7 भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती रोने लगी और अपनी बहन और भगवान जिमुत वाहन से क्षमा मांगने लगी और हर साल नियम पूर्वक जितिया का व्रत करने का संकल्प लिया। उसके सच्चे संकल्प से भगवान जिमुत वाहन उन पर भी प्रसन्न हुए और कपूरावती को भी संतान का आशीर्वाद दिया। और ये हमारी जितिया कथा पूर्ण हुई। कथा गरुड़ और नागवंश की। अपने नाम के अनुसार ही यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार, जिनका नाम जिमुत वाहन था, जो बड़े उदार और परोपकारी थे,
जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा की विलाप सुनाई दी। उस विलाप करती वृद्धा के पास जीमूतवाहन गए और उनसे विलाप करने का कारण पूछा। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कड़ाहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह कथा सुननी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। सभी जनों को जितिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।